मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ नंबर 20वां आपदा और प्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाओं के बारे में चर्चा की थी और उसके अलावा क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो अगले वीडियो का फ़ोटो है, तो 2 मिनट ये पढ़ लो। उसके पश्चात आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पाठ का अगला पोर्शन भी पढ़ेंगे। तो 2 मिनट के लिए यहाँ पर वीडियो रुक रहा है। सबसे निवेदन है क्या करना चाहिए, इसके मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आशा रखता हूँ सबने देख लिया होगा। आप क्या ना करें उसकी चर्चा करते हैं। अनजान व्यक्ति द्वारा दी जा रही कोई चीज़ या पार्सल न ले। अनजान व्यक्ति द्वारा दी जा रही कोई चीज़ या पार्सल को हाथ में ना ले। अनजान व्यक्ति की पूरी जांच के बिना मकान किराए पर न दे। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में जानकारी पहले जिसको भी किराया दो उसकी जानकारी प्राप्त करके ही दे। पूरी जांच करने के पश्चात उसको किराए पर रहने को दे। अनजान व्यक्ति को किराए पे ना दे। अनजान व्यक्ति के साथ मकान, वाहन या मोबाइल की खरीदी या बिक्री न करे। और ऐसे अनजान व्यक्तियों के साथ कोई भी घर, मकान, वाहन या मोबाइल की खरीदी या बिक्री न करे। ना ही तो उनसे खरीदे, ना ही तो उनको बेचे। उसके पश्चात है दंगा। मानव सर्जित आपदाओं के अंदर एक और है दंगा। तो दुनिया के अनेक देशों में यह समस्या देखने को मिलती है। दंगा भी दुनिया के अनेक देशों के अंदर देखने को मिलता है। दंगे के सामान्य लक्षणों को देखो तो पता चलता है कि इनमें जुड़ने वाले अधिकांश लोग मूल आशय या उद्देश्य से अनजान होते हैं। और दंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसमें जो लोग जुड़े होते हैं उनको तो किसी को तो पता भी नहीं होता कि दंगा क्यों हुआ। हिंदू मुस्लिमों के बीच के अंदर 2000 के साल के अंदर गुजरात में एक दंगा हुआ था, अहमदाबाद के अंदर ज़्यादा देखने को मिला था। तो इस समय काल के अंदर आधे से लोगों को तो पता ही नहीं था कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ रहे हैं। अनजान होते सिर्फ यही देखा है कि हमारा समाज हिंदू लड़ रहे हैं और मुसलमान लड़ रहा है तो हमें भी लड़ना है, तो वो लोग भी लड़ना शुरू कर देते हैं। बरोबर है। देखा देखी या भीड़ तंत्र के रूप में वे शामिल हो जाते हैं। बिना किसी सामूहिक हित या उद्देश्य की एक तंत्र हुई भीड़ द्वारा जानबूझकर शांति भंग की जाती है। और देखा देखी और षड्यंत्र के रूप में कुछ लोग होते हैं ऐसे समाज के, बराबर ना, कुछ दूषण वाले लोग ऐसा कुछ शब्द बोलते जिससे दो समाजों के बीच में झगड़ा होना शुरू होता है। और उसमें आधे से लोग को तो मूल कारण पता भी नहीं होता, बिना समझे ही कूद पड़ते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि भाई एक प्रकार का ये ऐसा सामूहिक कृत्य है जो देश की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 2015 या 16 के अंदर गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल ने पटेल साम्राज्य को, बराबर ना, एक कौन से की छोटी सी बात के लिए, अनामत के लिए पूरी समाज को भड़काया। और उस समाज ने सूरत के अंदर कई, गुजरात में काफ़ी सारे दंगे किए, जला दिए और कई करोड़ों का, एक दिन के अंदर करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो ऐसे भी होते हैं दंगे। वैधानिक ढंग से स्थापित शासन प्रणाली को अस्थिर बनाते हैं। और दंगे वैधानिक ढंग से स्थापित शासन प्रणाली को अस्थिर बनाते हैं। कभी कभी दंगे राजनीतिक रूप धारण करके विद्रोह बन जाते हैं तो कभी सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाते हैं। बराबर है। कभी कभार राजनीतिक रूप भी धारण कर लेते हैं। राजनीतिक यानी कि राजनीति के अंदर जो कोई नेता होता है कुछ समाज या वर्ग का, वो उसके अंदर ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करता है जिसकी वजह से देश के उस समाज या जाति के लोग भड़क उठते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और सांप्रदायिक भी होता है। कभी कभार हिंदू मुस्लिमों के कुछ में संप्रदायों के धर्म के नाम पर भी कुछ ऐसे शब्दों या ऐसी
बातों का उच्चारण हो जाता है न्यूज़ के अंदर या फिर न्यूज़ चैनलों के अंदर या कोई प्रचार और प्रसार के माध्यम के द्वारा, तो उसमें भी दंगे भड़क उठते हैं। तब देश में सामाजिक सद्भाव तथा समानता खतरे में पड़ जाती है। ऐसे दंगों में निर्दोष लोगों को काफ़ी सहन करना पड़ता है, और ऐसे दंगों के अंदर निर्दोष लोगों को काफ़ी सहन करना पड़ता है। जो गरीब है, अगर मुसलमान हो, हिंदू या कोई धर्म का हो, जिसे पता ही नहीं है बेचारा, जो मजदूरी करके काम करता है। अहमदाबाद के अंदर जब दंगे हुए तब रात के समय काल के अंदर हिंदू कर्फ्यू लगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे को मार रहे थे, ये रियल घटना। तो उस समय के अंदर रात के समय पर एक बूढ़ा मजदूरी कर रहे थे, तो क्या कहते तो हाथ गाड़ी आती है ना चलाने वाली, उसके अंदर सामान ला रख के जा रहा था। तो उस समय के अंदर उसके सामने 10 लोग आगे खड़े हो गए और उन्होंने उसको पूछा कि बता तू हिंदू है या मुस्लिम। तो उस बूढ़े लाचार और गरीब व्यक्ति ने क्या बोला, जिसे देखकर उस समय वो दंगा वहाँ पर शांत हो गया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने इतना ही बोला था कि अगर तुम लोग हिंदू हो तो मुझे मुसलमान समझ के काट दो, और अगर मुसलमान हो तो मुझे हिंदू समझ के काट दो। तो जो 10 लोग खुली तलवार लेकर उसको मारने आए थे, उन लोगों ने उनको जाने दिया, और फिर उन लोगों के अंदर भी इंसानियत जागृत हुई कि भाई एक लाचार और गरीब इंसान हमें इतनी बड़ी बात समझा के गया। हम लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, और हम लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम के बीच के अंदर झगड़े शुरू करेंगे तो देश का क्या विकास होगा। और उस समय वो दंगा ख़त्म हो गया था। तो ये पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, मजदूरी कर रहा था, उस इंसान ने इतनी बड़ी बात लोगों को समझाई। तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी की भावनाओं या किसी की सांस्कृतिक रिवाजों को आहत ना पहुंचे, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हर रोज़ श्रम करके रोजी रोटी कमाने वालों को जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लोगों को जान माल की भी भारी क्षति होती है, और जान माल की भी भारी क्षति होती है, क्योंकि जला देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। उसके अलावा दंगों के कारण देश की एकता और अखंडता के सम्मुख चुनौती पैदा होती है, और इससे देश की एकता और अखंडता के सामने की अगर देश में एकता है तो कहाँ है, और देश अखंड था तो कहाँ पर अखंडितता। तो ऐसे हम लोग अपने गुस्से के अंदर कुछ समय काल के लिए कुछ भूल जाते हैं और ऐसा कुछ कर देते जो हमें नहीं करना चाहिए, बराबर, लेकिन उसका सामना देश और देश के लोगों को भी बहुत ख़राब तरीके से करना पड़ रहा है। इसलिए गुस्से के समय थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सोचे और उसके पश्चात ही कोई कार्य करे। इस कारण दंगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके दबाना अनिवार्य है। इसलिए इन दंगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करके उनको दबाने का पूरा प्रयास करती है। ठीक है, अब दंगों के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।